नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिले के लिए उस समय सौगातों का पिटारा खोल दिया जब उन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि इस इलाके के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पूरा विकास करवाया जाएगा। पिछली सरकारों की तरह इस क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिले में शहीद राजा हसन खां मेवाती के सम्मान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद वर्तमान सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे प्रदेश में एक समान विकास सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि चाहे मेवात में राजनीतिक फायदा ना हो, फिर भी जो काम उन्होंने किया है विधानसभा क्षेत्र करनाल में किया, मेवात में भी वह करके दिखाया है। और मेवात के लिए किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में लगभग 5000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के काम यहां करवाए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने इस अवसर पर शहीद राजा हसन खां मेवाती के नाम पर शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नूंह में शोध के लिए चेयर स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही पूर्व विधायक और राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में विकास कार्यों के लिए शहीद हसन खां मेवाती के नाम से 5 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त सीएम ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला एवं विकास विभाग द्वारा 9 से 23 मार्च 2024 तक चलाए जाने वाले पोषण पखवाड़ा का भी शुभारंभ किया और इसका उद्देश्य पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जन भागीदारी के माध्यम से स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देना है। इसके तहत नूंह जिले के 4 ब्लॉक में 6 महीने से 5 साल की आयु के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को ऑर्थोनेट प्रदान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से बिजली के बिल भरने की अपील करते हुए कहा कि वर्तमान में 5900 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। मेवात इलाके के लोग भी अगर केवल पिछले 1 साल का बिल भरते हैं तो अगले महीने से संबंधित गांव में 24 घंटे बिजली मिलेगी। शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि नूंह जिले के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने जम्मू कश्मीर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके बलिदान और योगदानों को भारत के लोगों द्वारा आज भी याद किया जाता है। इस मौके पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मेव समाज ने फूल मालाएं पहनाकर और पगड़ी बांधकर परंपरागत तरीके से आभार व्यक्त किया। हरियाणा परिवार के मेवात के मेरे भाइयों बहनों, आज एक ऐसा दिन है, तारीख का एक ऐसा दिन बन गया है कि जब हम अपने शहीद जिनके प्रति हमारा श्रद्धा, हमारी इज्जत, जिनकी याद के लिए हम कोई ना कोई पहचान यहां बनाना चाहते हैं, हजारों वर्ष पहले उनकी बलिदानी हुई और वर्षों से ये जमीन जो है उनकी याद में कोई ना कोई ऐसा कोई मजमून खड़ा किया जाए, हजारों वर्ष से इंतजार कर रहे थे। आज वो इंतजार पूरी हुई और वतन पर फिदा होने वाले शहीद आजम मेवाती हसन खां की मूर्ति का अनावरण हुआ, उनको अनवील किया और मूर्ति को लगा करके आज वो इंतजार पूरी हुई है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत मुबारक का दिन है कि हम उनके उस समय के किए हुए काम उनको आज हम याद कर रहे हैं। आज हम याद कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भी याद करेंगी कि मेवाती हसन खां उन्होंने अपने बलिदानी देश के ऊपर दी थी और देश पर बलिदान होने वाले लोगों का नाम सदियों तक, जब तक चांद और सूर्य रहेगा तब तक उनको याद किया जाता रहेगा। भाइयों बहनों, केवल शहीद आजम मेवाती हसन खां का ही नहीं, बल्कि मेवात के साथ एक और बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम जुड़ा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आज आते ही सबसे पहले गासेड़ा गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का भी आज अनावरण वहां किया गया है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, हसन खां मेवाती केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है, ऐसा जज्बात है कि जो अगर हमारे अंदर आता है
तो हम सबसे पहले अपने को नहीं रखेंगे, खुद को नहीं रखेंगे, बल्कि सबसे पहले वतन को, देश को, राष्ट्र को याद रखेंगे। अगर हमारा देश, राष्ट्र सलामत है तो हम तो अपने आप सलामत हो जाएंगे, गारंटी है, ये गारंटी है। तो मित्रों, एक कसक जब भी मैं मेवात में आता था मेरे मन में रहती थी कि मेवात का इलाका जब मैं देखता हूं तो न मालूम पिछली सरकारों ने वर्षों तक यहां के लोगों को एक वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, लेकिन इस इलाके की खुशहाली के लिए, इस इलाके के विकास के लिए मैं नहीं समझता कि जब से हरियाणा बना और 2014 से पहले किसी ने कोई सद्बुद्ध ली होगी। नहीं ली, नहीं ली। हम सोचते थे इलाके में आते क्यों इतना पिछड़ापन है। हमने तो 2014 में जहां मैं चुनाव लड़ा था उस समय कहा था कि हरियाणा मेरे लिए पूरा परिवार है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो चाहे मेवात में राजनीतिक फायदा हमको हो ना हो, हमारा कोई प्रतिनिधि हो के ना हो, हमारा कोई एमएलए हो के ना हो, लेकिन जो काम मेरे करनाल में होगा वही काम मेवात में भी होगा। मित्रों, वही काम मेवात में भी होगा। और इस काम को मैंने करके दिखाया है। मैंने ये करके दिखाया, यानी जब जब मैं याद आया। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चैलेंज देता हूं, 9 वर्षों में आज मेरा 11वां चक्र है मेवात का। कोई मुख्यमंत्री आज से पहले इतने काल में अगर 5 साल में 5 या 6 बार आया हो, मैं चैलेंज करता हूं कभी कोई नहीं आया होगा। मुख्यमंत्री हटने के बाद तो चक्कर काट रहे होंगे, आकर के फिर से वोटों की भीख मांगी होगी कि आप हमको वोट दे दो, हम फिर से आएंगे। लेकिन बनने के बाद 5 साल कभी भी 5 या 6 बार नहीं आए होंगे। और मैं 10 साल में 11वीं बार तो आज आ रहा हूं, और अभी तो समय बाकी है। इंशाल्लाह एक आध बार फिर भी आऊंगा। और जब भी आया हूं कुछ ना कुछ विकास की बात करके गया हूं। पिछले 9 साल में आज मैं हिसाब पूछ रहा था, लगभग 5,000 करोड़ रुपए के काम इस मेवात जिले के अंदर मैंने कराए हैं। 5,000 करोड़ रुपए के काम। अगर उसमें से 2 साल कोविड के मैं निकाल दूं, क्योंकि कोविड का समय ऐसा था वो कहीं भी काम हम करवा नहीं पाए, आदमी से आदमी मिल नहीं सकता था, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकता था, किसी प्रकार का कोई इजलास कर नहीं सकता था, काम भी बंद हो गए थे। अगर 7 साल में 50 करोड़ मैं 5,000 करोड़ कहूं तो हर साल लगभग 700 करोड़ रुपए का काम हमने कराया है। जैसा बताया अभी जाकिर हुसैन जी ने, हमारे से कोई आकर के ये कहे कि हमको ये जरूरत है, ये दे जाओ, ये ले जाओ, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमने अपने आप जाकर के देखा कि हाँ वास्तव में जरूरत है, तो उसी समय दे करके आ गए। मांग के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से जहां जितनी जरूरत है वहां देना चाहिए। हमको कोई इस बात की फिक्र नहीं होती कि इस इलाके ने हमारा एमएलए दिया कि नहीं दिया। आज भी जब प्रातःकाल मैं घासेड़ा गांव में गया, उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। मैंने ही पूछा कि आखिर यहाँ के नौजवान, मेवात के नौजवानों को खेल जो है बहुत ऐसी चीज होती है जो अच्छे रास्ते पर नौजवानों को ले जाता है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास जमीन है? कहने लगे हाँ 8 एकड़ जमीन हमारे पास है। मैंने कहा ठीक है, एक खेल का स्टेडियम हम आपके लिए मंजूर करते हैं। कोई उन्होंने मांग नहीं की। ऐसे ही जब बार एसोसिएशन के अंदर आज वहां उनके फाउंडेशन स्टोन का, नीम का पत्थर रखने के लिए मैं पहुंचा, तो बार एसोसिएशन के लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा कि हमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, बार एसोसिएशन के खर्चे होते हैं। कितनी सब डिवीजन है? कहने लगे 3 है। 3 सब डिवीजन, 1 जिला हेडक्वार्टर, 4 बार एसोसिएशन। आते आते मैंने उनको कह दिया कि आपकी हर सब डिवीजन के लिए 5 लाख रुपया और जिले की बार एसोसिएशन के लिए 21 लाख रुपया, ऐसा 36 लाख रुपया वहां में देके आता।
तो मित्रों, जरूरत हमको महसूस होती है। यहां भी जब जरूरत हमने पूछी, डिप्टी कमिश्नर से पूछी और साथियों से पूछी, कुछ हमारे पास जब ये यात्रा चली थी विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें भी कुछ चीजें आ गई थी हमारे पास। हमने जाकर के हिसाब किताब देखा कि इस इलाके में क्या क्या जरूरत, कहां कहां जरूरत है, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, तालीम के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, और चाहे वो पानी की जरूरत हो, चाहे वो विकास के कामों के लिए जरूरत हो, चाहे वो बिजली की बात हो, कोई भी क्षेत्र जो जो जरूरतें महसूस हुई, तो मैंने आने से पहले ये विचार किया कि आज मैं जाकर के एक एक चीज बीच बीच में जब जब आती रहेगी उसका मैं खुलासा करता रहूंगा। लगभग 700 करोड़ रुपए की घोषणाएं आज भी करके जा रहा मित्रों। अभी 6 महीने बाकी हैं, 700 करोड़ रुपया लगेगा। डिटेल उसकी मैं बताऊंगा अभी। और उसमें भी हमारे इलाके में बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे बच्चों की, हमारी माताओं बहनों की, इनकी स्वास्थ्य की चिंता करना ये बहुत जरूरी होता है कि उनके खान पान का ध्यान रखा जाए, उनका जो शरीर है स्वस्थ बने और किस प्रकार से तंदुरुस्ती के हिसाब से आगे बढ़े। तो हमारा महिला बाल विकास का जो मंत्रालय है, उन्होंने एक पोषण पखवाड़ा 9 तारीख से 23 तारीख तक घर घर जाकर के ऐसे जो बच्चे हैं जो कमजोर हैं, ज्यादा कमजोर है, वजन कम है, उनके लिए कुछ अच्छी खुराक दी जाए। उस खुराक के लिए एक प्रोग्राम यहां शुरू किया जा रहा है। और मैं कहूंगा हमारे WCD के लोग हैं कि उसकी एक झलक दिखा दी जाए कि कौन सा प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उस लॉन्चिंग में पहले पोर्टल, उसकी योजना ये बताई जाए। फिर कुछ हमारी बहनें हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, उनको भी एक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बच्चों को जो पैकेट है राशन के, जो कमजोर बच्चे हैं उनके घर घर में बांटने का काम इन्होंने लिया है। और जितनी बच्चे ऐसे मिलेंगे हजारों की संख्या में, ताकि हमारे बच्चों का थोड़ा खुराक बढ़े, उनकी तंदुरुस्ती बढ़े, उनका वजन बढ़े, उनका कद बढ़े, ये काम हमारी ये संस्था करने जा रही है। हमारे बच्चों को रोजगार मिले, और रोजगार के नाते खास करके पढ़ाई में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें। एक बात ध्यान में आती है कि हमारे बच्चे, उनको पढ़ाने वाले अध्यापक, उनकी संख्या कम है। तो मैं आज अपने डिपार्टमेंट को कहा कि मुझे मंच के ऊपर आज ये लोगों को बताना है कि यहाँ जितने अध्यापकों की कमी है, उन अध्यापकों को जो खास करके मेवात जिले के होने चाहिए, उन्हीं का चयन करके और HKR में उनको डिप्लॉयमेंट दो, ताकि 2 दिन 3 दिन। तो मैं विभाग के लोगों को कहूंगा कि आज 1400 लोगों को, और जो उनकी भर्ती है, इसी समय बटन दबाओ, और हो सकता है उनको जो यहाँ बच्चे होंगे या घरों में बैठे होंगे, उनको एक संदेश जाएगा टेलीफोन के ऊपर कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आगे 3 दिन में 4 दिन में आप ज्वाइन करेंगे। 1504 नौकरियां आज दी जा रही हैं मित्रों। आज 1504, 1 2 3 5, थोड़ा स्पीड करेंगे और उसके बाद सबको संदेश पहुंच जाएगा। 12 13, अब ये स्पीड जो चल रही है, एक आधे घंटे में सब 1500 लोगों को संदेश पहुंच जाएगा। मेरे भाषण देते देते पहुंच जाएगा, इसलिए शुरुआत कर दी है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।